अगर आप ईमेल मार्केटिंग पर जस्ट $1 स्पेंड करते हैं तो उसके बदले में आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो $72 तक का होता है। और उसी जगह पे अगर आप एड्स रन करते हैं तो आपको 1 से 2% का ROI मिलता है। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है और अगर आप लोग इसको अपने क्लाइंट के बिजनेस में या अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे तो आप बहुत सारा पैसा जो है वो उसको साइड पे कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मुझे वो पैसा ना मिले। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके कुछ टूल्स हैं जिनको अगर आप यूज करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और मजे की चीज ये है कि ईमेल मार्केटिंग को आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप इनिशियली जब आपका जो स्टोर है वो स्टार्ट हो रहा होता है तो आपके पास इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होते। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल मार्केटिंग का कंप्लीट सेटअप देते हैं, जिसके अंदर आप एक एक फीचर को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको अपनी साइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट को हमने अपनी तकरीबन सारी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए यूज किया हुआ है और सबसे मजे की चीज ये है कि इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फ्री में आपको अकाउंट मिल जाएगा, 500 तक आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे जिनको आप ईमेल सेंड कर सकते हैं और इसमें आप अपनी मर्जी की ऑटोमेशंस भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी बिजनेस है, आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, अपने क्लाइंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप ये ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करके उसे दे सकते हैं और इससे एक बहुत अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्क के ऊपर इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत से लोग ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं और उससे एक अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ओमनीसेंट का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है और उसको अपनी वेबसाइट के साथ कैसे अटैच करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर। ओमनीसेंट को यूज करने के लिए आपने letsuncover.pk/omnisend इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ओमनीसेंट की वेबसाइट पे चले जाएंगे। आपने सिंपली वहां जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास हमारी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। देखिए, अगर आप अच्छी वेबसाइट बनाएंगे, आपकी वेबसाइट विजुअली अट्रैक्टिव होगी तो ही आपका जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट के साथ एक अटैचमेंट फील करेगा और वो अपनी ईमेल आपको देगा। अदरवाइज अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है तो उस पर ईमेल कैप्चर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए आपने इस लिंक के ऊपर आना है hostinger.com/letsuncover। गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये जो बिजनेस प्लान है ये आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसके साथ AI की भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और साथ में आप यहाँ पर अपनी फ्री डोमेन भी हासिल कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास होस्टिंग भी आ जाएगी और आपके पास फ्री डोमेन भी आ जाएगी और इसके साथ आप अपनी 50+ वेबसाइट्स जो है वो होस्ट कर सकते हैं। मतलब आप 50+ डोमेन्स होस्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर फ्री ईमेल्स भी मिलती हैं जो कि आप प्रोफेशनल ईमेल्स बना सकते हैं अपनी। तो आप चूज प्लान के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 48 मंथ्स के लिए आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। 48 मंथ्स के लिए आप अगर इसे 4 साल के लिए बाय कर लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लोएस्ट प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप 12 मंथ्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने कूपन कोड ऐड करना है लेट्स अनकवर। आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ीद 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें आपको 10% डिस्काउंट इस पर और भी मिल चुका है। आपने सिंपली कंटिन्यू करना है, अपने कोई भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर देनी है, जैज़ कैश, इजी पैसा या अपने कार्ड से। पेमेंट करने के बाद आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसे यहाँ पे माइग्रेट भी कर सकते हैं और अपनी न्यू वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो हम क्रिएट न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर सेलेक्ट करते हैं तो ये आपसे पूछेगा मजीद क्वेश्चंस, जिसमें आप बता सकते हैं कि आप किस तरह की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड ही आपके लिए एक स्टोर क्रिएट कर देगा। मैं अभी के लिए स्किप करूंगा इसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको वाइब कोड भी कर सकते हैं अपनी पूरी साइट को, और ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर भी आप यूज कर सकते हैं जो कि होस्टिंगर का अपना ही बिल्डर है, और आप वर्डप्रेस को भी यूज कर सकते हैं। अब जो इसमें सबसे ईजी है, ये जो पहले 2 ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है। वाइब कोडिंग के अंदर ये है कि आपने कोई भी अपनी साइट के अंदर कोई चीज़ चेंज करवानी है, आप सिंपली वहाँ पर अपनी लैंग्वेज के अंदर भी टाइप करेंगे और आपकी साइट के ऊपर वो चेंजेस हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसे होस्टिंग बिल्डर को सिलेक्ट करते हैं। ये उससे भी ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाते हैं और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी ऑप्शन को चेंज करना चाहें वो ईजिली कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप अपनी डोमेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे इस प्लान के साथ एक डोमेन जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, तो मैं यहाँ पर कोई भी डोमेन का नेम लिख सकता हूँ और वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर वो अवेलेबल होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डोमेन सर्च किया है AI विद सुबान। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली फ्री है 1 ईयर के लिए, क्योंकि हमने बिजनेस प्लान सेलेक्ट किया है तो हमें एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो इस डोमेन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको क्लेम कर लेंगे। अदरवाइज मैं अभी के लिए इसे टेम्परेरी डोमेन को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AI आपके लिए आपकी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर देगा। आपने सिंपली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है
कि आप किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं या आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप ई कॉमर्स की साइट बनाना चाहते हैं तो आप उससे रेलेवेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप कोई और तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि प्री मेड टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये जितनी भी साइट्स हैं ये सारी प्री मेड टेम्पलेट्स हैं होस्टिंगर के, जिनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ऊपर आते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारी कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं जिससे रेलेवेंट आप अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स पे सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ई कॉमर्स के काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। मैं एक टेम्पलेट को देखता हूँ कि ये किस तरह का है। तो ये आप टेम्पलेट देख सकते हैं कि ये कितना ही ज़बरदस्त टेम्पलेट है। और वापस हम जाते हैं, हम कोई और टेम्पलेट भी देखते हैं। तो ये काफ़ी प्रीमियम टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस साइट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये होस्टिंगर बिल्डर पे बनी हुई है। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि आप इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसे मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं तो ये मोबाइल पर इस तरह का व्यू होगा। और हम इसको स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पूरी साइट को ईजीली एडिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इजी जो है वेबसाइट डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। जैसे कि मैं इस ऑप्शन को उठा के यहाँ पे रखना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग जो है वो करना चाहता हूँ। मैं इसके अंदर कोई एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ डिफरेंट किस्म के। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे सेक्शंस आ रहे हैं। ब्लॉग का कोई पार्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ, अबाउट सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, या फिर मैं सर्विसेज या प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इस तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरीज या कोई भी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। अब इसके अलावा आप यहाँ पे इमेजेस जनरेट करवाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने सिंपली अपनी साइट को अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट करना है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप कोई भी चीज़ सेट करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डिफ़िकल्ट हो, जो लोगों को समझ ना आए। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अदरवाइज़ इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं लेट्स अनकवर चैनल के ऊपर, आपको वो भी देखने को मिल जाएंगी। तो आप इसे गो लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी साइट जो है वो लाइव हो जाएगी। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी साइट बना ली है। मैंने आपको साइट बनाना सिखा दिया है कि कैसे आप अपनी साइट 2-4 क्लिक से क्रिएट कर लेंगे। अब हम चलते हैं ईमेल्स के ऊपर, क्योंकि ईमेल्स एक वाही चीज़ है जिसको हम आगे जाके अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इस ईमेल की बेसिस के ऊपर हम अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे। आपकी ई कॉमर्स की साइट होगी तो आप अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं होस्टिंगर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है अपनी एक ईमेल क्रिएट करना। मैं क्रिएट फ्री ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा। आपके सामने ये जो काफ़ी सारी डोमेन्स आ रही हैं, आपने इन डोमेन्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ये एक डोमेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे मैं कंफर्म करूंगा और आप देख सकते हैं कि फ्री बिजनेस ईमेल आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज आप डिफरेंट प्लान्स चूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम अपना एक न्यू ईमेल एड्रेस बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिन लिख देता हूँ या फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, contact@subantarik.com। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड देंगे और आप क्रिएट मेल बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा जो मेल बॉक्स है वो क्रिएट हो चुका है, contact@subantarik.com। ओपन मेल बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो मेल बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। तो आप इस ईमेल की और भी सेटिंग अगर आप करना चाहें, फॉरवर्डर लगाना चाहें, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपके लिए कोई सूटेबल लगता है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने ये ईमेल आ चुकी है। अब इस ईमेल को हम यूज़ करेंगे अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर, और जो ईमेल मार्केटिंग टूल हम यूज़ करने वाले हैं उधर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं वापस ईमेल्स के अंदर आया हूं तो मेरा ये इस डोमेन के ऊपर भी मेल बॉक्स क्रिएट हो चुका है। मैं उनमें से एक यूज़ किया है। मेल बॉक्सेस के ऊपर आप क्लिक करके इसके अंदर ऐड मेल बॉक्स करके आप अपना एक और मेल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ admin@subantarik.com। यहाँ पर हम पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे लिए एक और मेल बॉक्स भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे 2 मेल बॉक्स आ चुके हैं। अब मैं अगर और भी क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं इस तरीके से और भी क्रिएट करता रहूँगा। ठीक है, मेरे पास 100 मेल बॉक्स की ऑप्शन है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर अगर हम वापस होम पे जाते हैं और ईमेल्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मेल बॉक्सेस मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो अब हर काम के लिए अलग डिफरेंट मेल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लाइंट हंटिंग करना चाह रहे हैं अपनी प्रोफेशनल ईमेल से, तो आपको अपनी नई प्रोफेशनल ईमेल जो है इनको
इनको आपको वार्म अप करना पड़ता है। पहले आप इनको वार्म अप करेंगे, वार्म अप करने के बाद ही आप इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी ईमेल जो है जो आप सेंड करें वो स्पैम के अंदर ना जाए। तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि कैसे आपने अपनी साइट बनानी है। अपनी ई-कॉमर्स की साइट भी आप बना सकते हैं, कोई भी साइट बनाना चाहें वो कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आपने अपनी ईमेल किस तरीके से जनरेट करनी है। अब अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी है तो आप सिंपली hostingo.com/letsuncover इस लिंक के ऊपर जाएंगे। लिंक के ऊपर जाने के बाद आपने बिजनेस प्लान को बाय कर लेना है, लेट्स अनकवर कूपन कोड को आपने यूज कर लेना है ताकि आप अपनी साइट आज ही क्रिएट कर लें। अब आप देखें हमने अपनी साइट को सिर्फ चंद क्लिक से क्रिएट कर लिया और साथ में हमने अपनी प्रोफेशनल ईमेल भी क्रिएट कर ली है। अब हम आगे की वीडियोस के अंदर ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपना ईमेल मार्केटिंग का पूरा सेटअप लगाना है ताकि सारी चीजें हमारी ऑटोमेट हो सके। तो ओमनीसेंड को यूज करने के लिए आपने इस लिंक के ऊपर आना है letsuncover.pk/omnisend। आप इस लिंक के ऊपर आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे हमारी जो इमेज है वो भी लगा हुआ है, हमारे चैनल का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सुबान 30 का जो डिस्काउंट है इसमें आपको 30% ऑफ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स विद दिस कोड। तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, लेकिन आपको इनिशियली इसको यूज़ करने की मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो फ्री अकाउंट है इसका उसमें हम तकरीबन 500 सब्सक्राइबर्स तक ये अकाउंट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जितने भी नए बिजनेसेस हैं जो ईमेल मार्केटिंग के अंदर आना चाह रहे हैं उनके लिए जो ओमनीसेंड है वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टार्ट जो है वो 500 सब्सक्राइबर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जिससे आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात ओमनीसेंड की। आपने सिंपली यहाँ पर स्टार्ट फ्री पे करना है या साइन अप नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप सिंपली स्टार्ट फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देंगे, इसको साइन इन विद ईमेल कर लेंगे, यहाँ पे बिजनेस ईमेल देंगे, ई कॉमर्स या नॉन ई कॉमर्स जो भी आपने सेलेक्ट करना है। इसको करने के बाद आप उसके ऊपर आ जाएंगे, आपको ईमेल आएगी, आपने ईमेल ओपन करनी है और आपने उसके बाद अपना अकाउंट सेटअप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सेटअप कर लेता हूँ और हम जो वेबसाइट है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। विच प्लेटफॉर्म, ये हमने वो कॉमर्स की हमारी साइट है। तो इसके बाद आपसे ये पूछेगा बिज़नेस एड्रेस, आपने यहाँ पे बिज़नेस अपना एड्रेस देना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पर हम अपनी कंट्री ऐड करेंगे। ये मैं आपको पूरा सेटअप दिखा रहा हूँ, वैसे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आप खुद भी इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद हमारी जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पे कनेक्ट टू वूकॉमर्स करेंगे और यहाँ पर ओमनीसेंड का हमने प्लग इन करना है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा अपनी साइट के अंदर, मैं डैशबोर्ड के अंदर जाऊँगा और यहाँ से हम प्लगइन्स के अंदर आ जाएंगे, ऐड प्लगइन के अंदर जाएंगे। ओमनीसेंड हमने सर्च करना है, ये ईमेल मार्केटिंग विद ओमनीसेंड। आप देख सकते हैं इसके रिव्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं, आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पर ओमनीसेंड फॉर वूकॉमर्स आ रहा है हमारे पास, हमने यहाँ पर कनेक्ट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। हमारा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, तो हम इसे अप्रूव कर देंगे। और अभी मैं आपको बता दूं, हम इसका ओमनीसेंड का फ्री प्लान ही यूज़ करेंगे, जो कि इनिशियल जो छोटी साइट्स होती हैं उनके लिए इनफ होता है। आप यहाँ पर अपना लोगो वगैरह ऐड करेंगे, यहाँ पर कलर्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे, सोशल लिंक्स ऐड करेंगे और यहाँ पर आपने सेव ब्रांड एसेट कर देना है। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी करनी है। ठीक है, गेट माई रिकमेंडेशन के ऊपर ही हम क्लिक कर देंगे, ये सारी रिकमेंडेशन खुद ही ऐड कर देगा। यहाँ पर हम इसे बता देंगे कि हमारी क्या हमारे गोल्स हैं। ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जो साइट है वो कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपका अकाउंट सिंपली आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद ना आपने यहाँ पर आपके पास स्टेप्स आ रहे होंगे, स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहूँगा, वही सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपको ये ओमनीसेंड का अकाउंट जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई नया स्टोर जो है वो ऐड करना है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप स्टोर्स के ऊपर जाएंगे। अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने इसी तरीके से ही इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 साइट्स मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं, तो मैं इसी जो सैम्पल साइट है इसी के ऊपर ही मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं वो करके दिखाऊंगा ताकि आपको ईमेल मार्केटिंग अच्छे से आ सके। लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐड न्यू स्टोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे स्टोर की सारी डिटेल्स देंगे। डिटेल्स देने के बाद आप इसको अपने वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर आप अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या और अगर कोई आप CMS यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ओमनीसेंड का प्लगइन होना चाहिए। आपने सिंपली यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर आना है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल्ड प्लगइन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओमनीसेंड फॉर वूकॉमर्स मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ है।
ये करने के बाद आपके सामने ओमनीसेंड फॉर वूकॉमर्स यहाँ पर आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट ओमनीसेंड की ऑप्शन होगी, सिंपली एक क्लिक से कनेक्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ अपना वर्डप्रेस की साइट यहाँ पर ओपन रखनी है और साथ में आपका जो ये अकाउंट है वो ओपन होना चाहिए। तो ये एक दूसरे से ईजिली सिंक हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड टू ओमनीसेंड लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हमारा सारा जो प्रोसीजर है ईमेल मार्केटिंग का वो इस अकाउंट के अंदर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोर है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसके अंदर फ्री प्लान के अंदर हमारे पास 500 फ्री ईमेल्स जो हैं वो हमें मिल रही हैं। मतलब आपके सब्सक्राइबर्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप 500 तक ईमेल्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड ईमेल्स यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आके मैं गोल्स के अंदर आता हूँ, तो गोल्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन योर वेबसाइट। अब वेबसाइट पे सब्सक्राइबर्स कलेक्ट करने के लिए आपको एक ईमेल फॉर्म या फिर साइन अप फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी साइट के ऊपर कोई भी आएगा तो उसके सामने एक पॉपअप फॉर्म आ जाएगा, साइन अप फॉर्म आ जाएगा। आप उसके थ्रू भी इसकी जो ईमेल्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम यहाँ पर ओवरव्यू पर आएँ तो यहाँ पर आपके सामने ओवरव्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो रेवेन्यू फ्रॉम ओमनीसेंड आपको नज़र आ रहा है, जो भी ग्रोथ है, सारी चीज़ें, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ईमेल्स कितनी सेंड हुई हैं, सारी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। लाइव व्यू के अंदर आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको लाइव व्यू शो करता रहेगा कि आपकी कॉन्टैक्ट एक्टिविटी रियल टाइम में क्या है। नीचे अगर हम यहाँ पर कैंपेन्स के सेक्शन के अंदर आएँ तो यहाँ पर आप कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, जो कि हम अभी आगे जाके कैंपेन क्रिएट करेंगे। आप कोई ईमेल कैंपेन भी बना सकते हैं, एसएमएस कैंपेन भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेशंस हैं। ऑटोमेशन के अंदर भी जस्ट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि लेट्स सपोज कोई अबेंडन कार्ट का आपने वर्क फ्लो क्रिएट करना है। किसी बंदे ने आपकी जो प्रोडक्ट है वो कार्ट के अंदर ऐड की है, लेकिन उसके बाद उसने कार्ट को वैसे ही अबेंडन कर दिया है। तो उसके लिए आप एक पूरा वर्क फ्लो बना सकते हैं, एक पूरी ऑटोमेशन बना सकते हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास ईमेल जाती रहेंगी। आपको बार बार ईमेल खुद मैनुअली सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपके उस सब्सक्राइबर को ईमेल सेंड करेगा। आप उसके अंदर पूरी एक सिस्टम बना सकते हैं कि कितनी देर के बाद ईमेल जानी चाहिए, और फिर उस ईमेल के अंदर आप कोई डिस्काउंट देना चाहें अपने सब्सक्राइबर को पक्का करने के लिए, आप कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो दे सकते हैं। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे ई बुक दे सकते हैं, कुछ भी मतलब आप उसे दे सकते हैं अपनी जो ईमेल के अंदर। तो अबेंडन कार्ट, वेलकम ईमेल या फिर किसी और तरह के भी आप ऑटोमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे फॉर्म्स के अंदर आते हैं। तो फॉर्म्स के अंदर आने के बाद हमारे सामने यहाँ पर हमने वो फॉर्म्स क्रिएट करने हैं बेसिकली, जिससे हमने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। बाकी यहाँ पर जो ऑडियंस है, ऑडियंस के सेगमेंट्स हैं, कस्टमर ब्रेकडाउन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट है, आप उसको यहाँ पर ओमनीसेंड के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और फिर उसको भी मार्केटिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे रिपोर्ट्स के ऑप्शन है, तो रिपोर्ट्स में आपको सारी ऑटोमेशन के जो ऑटोमेशन से जो सेल्स आ रही हैं, कैंपेन्स जो आप रन कर रहे हैं, उसकी क्या क्या रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। बाकी यहाँ पर ऑडियंस में कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो आपकी ईमेल पे कॉन्टैक्ट, आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक जो सैम्पल साइट ऐड की है, उसके अंदर 60 कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके नाम, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, किस किस तरीके से आपने इनको यूज़ करना है और कैसे आपने ईमेल मार्केटिंग का एक पूरा ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही होंगी। आपको खुद मैनुअली ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ओमनीसेंड, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ईजी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने साइन अप फॉर्म बनाना है और उसको कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना है, कौन से पेज के ऊपर ऐड करना है। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, लेकिन फिर भी आपको जो वर्क फ्लो है पूरा वो मैं आपको समझा दूंगा। आपका अकाउंट सिंपली आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद ना आपने यहाँ पर आपके पास स्टेप्स आ रहे होंगे, स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहूँगा, वही सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपको ये ओमनीसेंड का अकाउंट जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई नया स्टोर जो है वो ऐड करना है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप स्टोर्स के ऊपर जाएंगे। अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने इसी तरीके से ही इसको यूज़ करना है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 साइट्स मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। तो मैं इसी जो सैम्पल साइट है इसी के ऊपर ही मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं वो करके दिखाऊंगा ताकि आपको ईमेल मार्केटिंग अच्छे से आ सके। लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐड न्यू स्टोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे स्टोर की सारी डिटेल्स देंगे। डिटेल्स देने के बाद आप इसको अपने वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर आप अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या और अगर कोई आप CMS यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ओमनीसेंड का प्लगइन होना चाहिए। आपने सिंपली यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर आना है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल्ड प्लगइन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओमनीसेंड फॉर वूकॉमर्स मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ है। ये करने के बाद आपके सामने ओमनीसेंड फॉर वूकॉमर्स यहाँ पर आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट ओमनीसेंड की ऑप्शन होगी, सिंपली एक क्लिक से कनेक्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ अपना वर्डप्रेस की साइट यहाँ पर ओपन रखनी है और साथ में आपका जो ये अकाउंट है वो ओपन होना चाहिए। तो ये एक दूसरे से ईजिली सिंक हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड टू ओमनीसेंड लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हमारा सारा जो प्रोसीजर है ईमेल मार्केटिंग का वो इस अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोर है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसके अंदर फ्री प्लान के अंदर हमारे पास 500 फ्री ईमेल्स जो हैं वो हमें मिल रही हैं। मतलब आपके सब्सक्राइबर्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप 500 तक की ईमेल्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड ईमेल्स यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आके मैं गोल्स के अंदर आता हूँ, तो गोल्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन योर वेबसाइट। अब वेबसाइट पे सब्सक्राइबर्स कलेक्ट करने के लिए आपको एक ईमेल फॉर्म या फिर साइन अप फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है। ठीक है, उससे ये होता है कि आपकी साइट के ऊपर कोई भी आएगा तो उसके सामने एक पॉपअप फॉर्म आ जाएगा, साइन अप फॉर्म आ जाएगा। आप उसके थ्रू भी इसकी जो ईमेल्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम यहाँ पर ओवरव्यू पर आएँ तो यहाँ पर आपके सामने ओवरव्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो रेवेन्यू फ्रॉम ओमनीसेंड आपको नज़र आ रहा है, जो भी ग्रोथ है, सारी चीज़ें, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ईमेल्स कितनी सेंड हुई हैं, सारी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। लाइव व्यू के अंदर आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको लाइव व्यू शो करता रहेगा कि आपकी कॉन्टैक्ट एक्टिविटी रियल टाइम में क्या है। नीचे अगर हम यहाँ पर कैंपेन्स के सेक्शन के अंदर आएँ तो यहाँ पर आप कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, जो कि हम अभी आगे जाके कैंपेन क्रिएट करेंगे। आप कोई ईमेल कैंपेन भी बना सकते हैं, SMS कैंपेन भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेशंस हैं। ऑटोमेशन के अंदर भी जस्ट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि लेट्स सपोज कोई अबेंडन कार्ट का आपने वर्क फ्लो क्रिएट करना है। किसी बंदे ने आपकी जो प्रोडक्ट है वो कार्ट के अंदर ऐड की है, लेकिन उसके बाद उसने कार्ट को वैसे ही अबेंडन कर दिया है। तो उसके लिए आप एक पूरा वर्क फ्लो बना सकते हैं, एक पूरी ऑटोमेशन बना सकते हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास ईमेल जाती रहेंगी। आपको बार बार ईमेल खुद मैनुअली सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपके उस सब्सक्राइबर को ईमेल सेंड करेगा। आप उसके अंदर पूरी एक सिस्टम बना सकते हैं कि कितनी देर के बाद ईमेल जानी चाहिए, और फिर उस ईमेल के अंदर आप कोई डिस्काउंट देना चाहें अपने सब्सक्राइबर को पक्का करने के लिए, आप कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो दे सकते हैं। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे ई बुक दे सकते हैं, कुछ भी मतलब आप उसे दे सकते हैं अपनी जो ईमेल के अंदर। तो अबेंडन कार्ट, वेलकम ईमेल या फिर किसी और तरह के भी आप ऑटोमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे फॉर्म्स के अंदर आते हैं। तो फॉर्म्स के अंदर आने के बाद हमारे सामने यहाँ पर हमने वो फॉर्म्स क्रिएट करने हैं बेसिकली, जिससे हमने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। बाकी यहाँ पर जो ऑडियंस है, ऑडियंस के सेगमेंट्स हैं, कस्टमर ब्रेकडाउन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट है, आप उसको यहाँ पर ओमनीसेंड के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और फिर उसको भी मार्केटिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे रिपोर्ट्स के ऑप्शन है, तो रिपोर्ट्स में आपको सारी ऑटोमेशन के जो ऑटोमेशन से जो सेल्स आ रही हैं, कैंपेन्स जो आप रन कर रहे हैं, उसकी क्या क्या रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। बाकी यहाँ पर ऑडियंस में कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो आपकी ईमेल पे कॉन्टैक्ट, आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक जो सैम्पल साइट ऐड की है, उसके अंदर 60 कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके नाम, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, किस किस तरीके से आपने इनको यूज़ करना है और कैसे आपने ईमेल मार्केटिंग का एक पूरा ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही होंगी। आपको खुद मैन्युअली ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है OmniSend, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ईजी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने साइन अप फॉर्म बनाना है और उसको कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना है, कौन से पेज के ऊपर ऐड करना है। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, लेकिन फिर भी आपको जो वर्क फ्लो है पूरा वो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ तक हमने अपने OmniSend के अकाउंट से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लिया है। मजे की चीज़ ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली OmniSend ने कैप्चर कर लिए हैं और आप यहां पर कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन के अंदर उनको देख सकते हैं और इन लोगों को आप ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स भी आगे सेंड कर सकते हैं। तो इट मींस आपको मैन्युअली OmniSend के ऊपर कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। और अगर लेट सपोज आप करना भी चाहते हैं तो यहां पर मैनुअल कॉन्टैक्ट्स ऐड करने की भी ऑप्शन होती है। तो यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम कोई बनी बनाई ईमेल लिस्ट को अगर उठा लेंगे, उसको हम OmniSend के अंदर ऐड करके उसको चला देंगे तो यहां पर रिजल्ट्स आपको उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब्सक्राइबर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी वेबसाइट के साथ फेमिलियर है। इसीलिए आपको अलग से कोई ईमेल लिस्ट अपनी साइट को प्रमोट करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी साइट के ऊपर ईमेल फॉर्म्स लगाएंगे और वहां से आप लोग अपनी साइट को प्रमोट करेंगे। अब आगे हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आपने साइन अप फॉर्म्स बनाने। साइन अप फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। लेट्स सपोज आपकी साइट के ऊपर कोई भी व्यूअर आया है, जैसे ही वो आपकी साइट के ऊपर लैंड होगा तो उसके सामने एक पॉपअप फॉर्म आ जाएगा। अब उस फॉर्म के अंदर आप उसे ईमेल ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसे ईमेल भी ले सकते हैं, फोन नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा। या तो आप उसे कोई डिस्काउंट दे सकते हैं, या अगर आपकी कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स की साइट है तो आप उसे कोई एक फ्री ई बुक दे सकते हैं, कोई एक फ्री प्रोडक्ट दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपके कस्टमर को अट्रैक्टिव लगे, उससे वो ईमेल हासिल करने के लिए आपको वो चीज उसे देनी पड़ेगी और इस चीज की आप पूरी ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। और मजे की चीज ये है कि जो पॉपअप फॉर्म्स हैं ये आप डिफरेंट किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि वो होम पेज पे आया है तो तब उसके पास एक अलग फॉर्म जाना चाहिए, और अगर वो आपके कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर आया है लेट्स सपोज, तो वहां पर उसको एक अलग फॉर्म जाना चाहिए। तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट पेजेस के हिसाब से आप वहां पर लगा सकते हैं और उन सब फॉर्म्स के ऊपर आप डिफरेंट ऑफर्स भी दे सकते हैं। अब हम आगे ये सीखेंगे कि हमने किस तरीके से ईमेल साइन अप फॉर्म बनाना है, जिसके अंदर हम अपनी ईमेल जो है वो कलेक्ट करेंगे। हमारे व्यूअर्स जितने भी आते हैं बेशक हम उन्हें डिस्काउंट देंगे या उन्हें कोई भी ऑफर देंगे, जिसकी वजह से वो हमारे ईमेल न्यूज़लेटर के साथ अटैच हो जाएंगे और फिर हम उन्हें आगे ऑटोमेशन के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपने किस तरीके से अपनी साइट के ऊपर फॉर्म्स को ऐड करना है। ईमेल फॉर्म्स आप ऐड करेंगे ताकि आप ईमेल्स कलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर आपने यहाँ पर फॉर्म्स के सेक्शन के अंदर आना है। कलेक्ट ईमेल एंड सब्सक्राइबर्स, SMS सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू एंड लॉन्च फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ना आप ज़ीरो से खुद भी फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं या आपके सामने कुछ एग्जिस्टिंग फॉर्म्स आ जाएंगे, आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने चेंज टेम्पलेट के ऑप्शन है। मैं यहाँ पर ये फॉर्म बना रहा था, हम यहाँ पे चेंज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो टेम्पलेट्स हैं वो आ रहे हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, कुछ इमेजेस के साथ हैं और कुछ जो है ये स्पिन वाले हैं जो आपने अक्सर देखे होंगे, बहुत सारी साइट्स के ऊपर लगे होते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे ये कि हम एक सिंपल फॉर्म के थ्रू चलेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर उसकी ऑटोमेशन सेट करेंगे। तो लेट्स सपोज हम देखते हैं कि कोई ऐसा फॉर्म जो कि काफ़ी अच्छा हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो वेलकम डिस्काउंट है हम इसको चूज़ करेंगे और यूज़ टेम्पलेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये जो फॉर्म है मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साइट के ऊपर जैसे ही कोई बंदा साइट के ऊपर आए तो उस वक्त जो है इसके सामने ये फॉर्म आए, और फॉर्म आने के बाद वो इसके ऊपर जब फिल करेगा तो हम उसे अपने पूरे स्टोर के ऊपर फिर जो 10% ऑफ है उसकी ऑफ़र उसे दे देंगे। ठीक है, ताकि वो आया है बंदा तो वो फ़ौरन ही उसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस करे और वहाँ से 10% ऑफ वो हासिल कर ले। अब यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, सिंपली यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, गेट
लेट्स सपोज $10 ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट ऑन फर्स्ट परचेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो हमने सेटिंग्स वगैरह करनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट हमारे सामने सेटिंग्स की ऑप्शन है। यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको इटैलिक भी आप कर सकते हैं। इसके अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके जो टेक्स्ट का कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी वेबसाइट की जो थीम है उसके हिसाब से आप इसका कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये ज़रा लाइट सा, बल्कि हम इसको ब्लूइश में ले जाते हैं, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स की आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें आप कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम नीचे वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। अब नीचे के सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि एंड बी द फर्स्ट टू हेयर अबाउट और न्यू प्रोडक्ट। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि दिस ऑफर इज़ अ वन टाइम ऑफ़र, ठीक है। हम इसे सेंटर लाइन कर देते हैं और बाकी आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई और आपने डिटेल ऐड करनी है, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पर फ़ोन नंबर भी ऐड हो जाए, तो आप इसकी ईमेल के साथ साथ फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इसके अंदर कोई और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कोई बटन ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई एक स्पेसिफिक इमेज ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर कोई आप लाइन स्पेसिंग अगर आपने ऐड करनी है तो वो भी ऐड हो जाएगी, या फिर एक और टेक्स्ट की लेयर आपने ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर काउंट डाउन टाइमर लगा सकते हैं। इसकी डेट वगैरह सेट कर सकते हैं कि कब तक ये फॉर्म जो है आप उसे टाइमर जो है वो शो करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये भी आ जाएगा। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे सामने एक और ऑप्शन है व्हील ऑफ फॉर्चून की। व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर हमें नज़र आता है। इसके अंदर आप ये सारे जो स्लाइसेस हैं जो एक एक करके बने हुए हैं, इन सब को एक एक करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हैं। हम इसको सिंपल रखेंगे और यहाँ पर हम इसका जो टेक्स्ट है वो लिख देंगे गेट $10 ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी बटन हो गया। अब ये हमारा जो है फॉर्म बन गया है। इसको हमने अगर इसका बैकग्राउंड अगर हमने चेंज करना है, हम इसका कोई भी बैकग्राउंड जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर हम इसका जो कलर है ये वाइट कर देते हैं। आई थिंक ब्लैक अच्छा लगेगा, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा बन चुका है। अब इसके अंदर मैं एक और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कुछ बिहेवियर की ऑप्शंस आ रही हैं। आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप कोई टैग लगा सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये किस डेट से किस डेट तक होना चाहिए। अब लेट्स सपोज आप कोई जो ब्लेस्ड फ्राइडे की आपकी साइट के ऊपर कोई सेल लग रही है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी जब काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं है कि आप उसी दिन ब्लेस्ड फ्राइडे वाले दिन बैठ के आप इस फॉर्म को बनाएंगे और उस दिन लगाएंगे। आप करेंगे ये कि आप यहाँ से फॉर्म क्रिएट करने के बाद उस दिन के लिए इसको स्केड्यूल कर देंगे, ठीक है। तो कोई एक स्पेसिफिक डेट, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार ब्लेस्ड फ्राइडे जो है वो नवंबर में आ रहा है, तो आपने नवंबर की डेट यहाँ पे लगाई है और आपने उसकी एंड डेट भी लगा दी है कि यार ये 3 दिन के बाद ये फॉर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसकी स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं। डिस्प्ले जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सेक्शन के अंदर। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर इसके पेज रूल्स हैं कुछ कि आपने किस हिसाब से इस फॉर्म को अपनी साइट के ऊपर शो करना है। तो अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास ऑप्शन है कि टाइम ऑन पेज, मतलब कि 6 सेकंड अगर वो हमारी साइट के ऊपर रहता है तो ये फॉर्म जो है उसको शो हो जाएगा। और अगर वो स्क्रॉल डेप्थ, मतलब अगर वो 20% हमारी साइट को स्क्रॉल करता है तो उसको ये फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक है। एग्जिट इंटेंट क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज मैं यूँ क्लोज़ करने के लिए जा रहा हूँ, मैं जैसे ही माउस को लेके यहाँ पे क्लोज़ करने के लिए गया हूँ,
क्लोज जैसे ही करने लगूंगा तो इस ओमनीसेंड को समझ आ जाएगी कि ये यहाँ पर अपनी जो साइट है इसे बंद करने जा रहा है। तो जैसे ही मैं बंद करने जाऊंगा फ़ौरन ही मेरे सामने ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप हर जो ट्रिगर है, जो ये यहाँ पर जो एक्शंस हो रहे हैं, रूल्स हैं, इनके हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स बना लें और उन सब फॉर्म्स को अलग अलग वो देते हैं। जैसे कि लेट सपोज एग्जिट इंडेंट में आपने पेज ऑन टाइम यहाँ पे देखा कि यार लेट सपोज अगर उसने साइट के ऊपर जो है वो लेट सपोज यहाँ पर उसने 50 सेकंड जो है वो साइट के ऊपर टाइम स्पेंड किया, तो उसके सामने ये $10 ऑफ का कूपन आ जाए, ठीक है। और अगर लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये वाला सिर्फ इसी के लिए ही हो, मतलब बाकी जो है मैं इनको ऑफ कर देता हूँ, और मैं एक और जो फॉर्म है वो क्रिएट करता हूँ जो एग्जिट इंटेंट के लिए होगा। उसमें मैं ये कर दूंगा कि यार अगर कोई बंदा $10 के बावजूद भी ये जो मतलब उसे ये फॉर्म मिला है, उसने ये फॉर्म फिल नहीं किया, तो उसके बावजूद भी ये साइट को क्लोज करने के लिए जा रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे लेट सपोज $12 का एक और कूपन दे दूंगा एग्जिट इंडेंट के ऊपर। तो वो मैं एक अलग से फॉर्म उसका क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। हम इसको यहाँ पे 5 सेकंड करते हैं ऐसे टेस्ट के लिए, और यहाँ पर आप अपने कोई कस्टम ट्रिगर भी बना सकते हैं, वो भी अगर आप बनाना चाहें किसी और तरीके से तो वो भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो टारगेटिंग के अंदर डिसाइड वेयर डू यू वांट टू शो दिस फॉर्म टू अ विजिटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर ऑल विजिटर्स को शो कर सकते हैं। डोंट शो टू एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी ये फॉर्म फिल किया हुआ है या वो ऑलरेडी आपकी उस ऑफ़र के अंदर ऐड हो चुके हैं, जिनको आपने ये ऑफ़र सेंड कर दिया है, अब आपने दोबारा उनको ये चीज़ शेयर नहीं करनी, तो आप यहाँ पे कर देंगे डोंट शो टू एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। शो टू एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स एक और ऑप्शन ये है जिसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर कोई ऐसी ऑफ़र निकाली है जो आप लेट सपोज आपकी कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आप अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए ये फॉर्म यहाँ पर ये कर देंगे शो टू एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। जो ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी आपकी ईमेल लिस्ट के अंदर ऐड है, उनको ये फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। अच्छा, टारगेट बाय स्पेसिफिक सेगमेंट। अब यहाँ पर आप सेगमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं कि किस तरह के सेगमेंट को आपने टारगेट करना है और किस तरह के नहीं करना है, इसकी हम बात आगे करेंगे। अच्छा, इसको हम ऑल विजिटर्स के ऊपर अभी के लिए सेट कर देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। पेज टारगेटिंग ऑप्शन अपीयर्स ऑन यूआरएल, कोई एक स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर आप करना चाह रहे हैं। डज नॉट अपीयर ऑन अ यूआरएल, अपीयर्स ऑन पेजेस फॉर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोई ऐसी प्रोडक्ट भी हो सकती है कि आपकी जो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है और आप चाहते हैं कि वो अगर आपकी साइट के ऊपर आ ही गया है और वो एक स्पेसिफिक पेज पे चला गया जहाँ पर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप उसे कोई एक और प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर उसका ईमेल ले सकते हैं उसे बाद में, जैसे ही वो स्टॉक के अंदर आए तो आप उसे दोबारा से ईमेल कर सकते हैं। तो आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन टारगेटिंग की भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें आप स्पेसिफिक कंट्रीज़ ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और किस कंट्रीज़ के अंदर आपने नहीं देनी तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सोर्स टारगेटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप यहाँ पर स्पेसिफिक जगहों से जो लोग आपकी साइट के ऊपर आए हैं, जिस सोर्स के थ्रू आए हैं, आप तब ये फॉर्म दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई एक ऑफ़र अपने फेसबुक के ऊपर दी है और फेसबुक के कस्टमर्स को मैंने वहाँ पर लिंक दिया है और उन्हें मैंने कहा है कि यार अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जाते हो तो आपको जो है यहाँ पर मैं 50% ऑफ दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फेसबुक को सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी बंदा हमारी साइट के ऊपर फेसबुक के थ्रू आएगा तो उस टाइम के ऊपर ये फॉर्म एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये फॉर्म उन्हें शो नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर विजिबिलिटी के ऑप्शन है, ऑल डिवाइसेस के ऊपर आप इसे शो कर देंगे ताकि सारी डिवाइसेस पे शो होता रहे। और फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन है कि आप इसे कोई एक बंदा अगर इस फॉर्म के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे दोबारा कितने दिनों के बाद शो होना चाहिए। लेट सपोज उसने अगर एक दफ़ा डिस्काउंट ले लिया तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट उसे 7 डेज़ तक उसे ये शो ना हो, ठीक है। या फिर हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं और जितनी बार भी कोई बंदा विजिट करेगा उसको ये फॉर्म अपीयर हो जाएगा उसके सामने, ठीक है। तो ए बी टेस्टिंग है, आप डिफरेंट जो है जो फॉर्म्स हैं उनको टेस्ट करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज़ से टेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि फॉर्म सक्सेस सब्सक्राइब्ड और इनकी ऑप्शन आ रही है। अब जैसे ही कोई बंदा ये फॉर्म फिल करेगा उसके सामने ये सक्सेस का ये वाला मैसेज चला जाएगा, थैंक्स फॉर साइनिंग अप और ऑल
एज ए थैंक यू यू विल फाइंड अ 10% डिस्काउंट इन योर इनबॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनबॉक्स के अंदर भी उसे दे सकते हैं, हम अगर चाहें तो यहाँ पर भी उसको डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने $10 का ऑफ दे रहे हैं, फाइंड इट $10 ऑफ डिस्काउंट इन योर इनबॉक्स। ठीक है, तो ये फ़र्स्ट टाइम लोगों के लिए है कि कोई बंदा फ़र्स्ट टाइम आया है उसने ये चीज़ की है, और अगर कोई बंदे ने ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर है और उसने ये फॉर्म फिल कर दिया तो उसे आएगा यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनेबल फॉर्म को हम जैसे क्लिक करेंगे, इसको आप ऐसे डिफरेंट उस पर भी देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर कैसे लगेगा। ये आपकी डेस्कटॉप डिवाइस है और ये आपका फ़ोन है, तो आप देख सकते हैं दोनों पे कैसा लगता है। अच्छा, इनेबल फॉर्म पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे थीम सेटिंग्स भी देख सकते हैं। फॉर्म लेआउट आप देख सकते हैं, इसकी कोई आप चीज़ें चेंज करना चाहें, कोई इसके अंदर कोई सेटिंग चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड इमेज, और इसमें जो पॉपअप वाला स्टाइल्स हैं, फ्लाई आउट है, और इसके अलावा फॉर्म स्टाइल्स के अंदर आप आ जाएँ तो ये डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आ जाएगा ये फॉर्म। ठीक है, आप देख सकते हैं बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं, तो बॉर्डर की विड्थ जो है आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें बॉर्डर के स्टाइल आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें ये बड़ा अच्छा सा एक ओल्ड लुक आ रही है इस पर, तो ये भी है। इसमें बॉर्डर के जो कलर्स हैं आप ये भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डार्क ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये करने के बाद आपके सामने बटन्स की भी ऑप्शन है। प्राइमरी बटन आपका ये है, आप इसको बटन का कलर चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, और इसे कोई अच्छी सी और लुक देना चाहते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, आपके ब्रांड के लिए बेसिकली सूटेबल हो, तो आप यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हो। और भी इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो इसी तरीके से सेकेंडरी बटन और आपके डिफरेंट जो और भी किस्म के बटन्स हैं वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो फील्ड्स हैं आपके सामने, जो फील्ड्स आ रही हैं, इनको भी आप एडिट अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये फील्ड वाला ऑप्शन यहाँ से चेंज हो रहा है। और इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये एक डिफरेंट नए किस्म का स्टाइल है जो आजकल चल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे हम इसी को ही चूज़ करेंगे और इस स्टाइल के थ्रू जाएंगे। और यहाँ पर हमारे सामने क्लोज़ का जो बटन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज़ के बटन को भी हम यहाँ पर शो क्लोज़ बटन आप करना चाहें यहाँ पर क्लोज़ का बटन तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर अब इसका भी आप कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कि मैंने रेड और ये रेड इससे ज़रा थोड़ा सा मैचिंग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इनेबल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, और इनेबल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं योर फॉर्म इज़ नाउ लाइव एंड कलेक्टिंग सब्सक्राइबर्स। और यहाँ पर आपके सामने 30% डिस्काउंट की ऑप्शन आ रही है। अगर आप इसका आपके पास सब्सक्राइबर आपकी साइट के ऊपर ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से प्लान जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। सुबान 30 मैंने आपको कूपन कोड बताया था, उस पर आपको 30% ऑफ मिल जाएगा फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। और हम यहाँ पे स्टे ऑन फ्री प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बता रहा है कि कितने कॉन्टैक्ट्स और क्या क्या चीज़ें, आप इसकी लिमिट्स क्या है। तो ये फॉर्म मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं इस फॉर्म का अगर नाम चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, मैं इजीली इसके ऊपर एडिट भी कर सकता हूँ। तो मैं इसका जो नाम है वो अपने हिसाब से सेट करूँगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे करते हैं $10 ऑफ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल विजिटर्स। इसको मैं अपडेट कर दिया, अपडेट लाइव फॉर्म। ठीक है, तो ये $10 ऑफ ऑल विजिटर्स। तो ये इससे मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मुझे सारे फॉर्म्स, अब क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फॉर्म्स बनाने हैं तो मेरे पास जो है सारे फॉर्म्स का अलग अलग यहाँ पे डाटा शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे इस फॉर्म पे कितने व्यूज़ आए हैं, सबमिट रेट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर अपनी साइट के ऊपर जाता हूँ, और साइट पर जाने के बाद हम साइट को ओपन कर रहे हैं। अच्छा, हमने लगाया था कि 5 सेकंड के बाद शो हो जाना चाहिए। ठीक है, स्क्रॉल के ऊपर नहीं लगाया था, हमने 5 सेकंड पे लगाया था। आप देख सकते हैं कि जैसे 5 सेकंड गुजरे हैं हमारे सामने यहाँ पर ये फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर मैं करूँगा ये कि यहाँ पर मैं अपनी एक ईमेल जो है वो ऐड करता हूँ, और गेट 10% ऑफ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं थैंक्स फॉर साइनिंग अप, ये हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पे नीचे बाकी डिटेल भी आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास व्यूज़ 1 हो चुके हैं, सबमिट रेट 100% 1 है क्योंकि। ठीक है, तो मेरी साइट के ऊपर जितने भी लोग आएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस फॉर्म के थ्रू
ऐड होते रहेंगे। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको समझाई है, क्योंकि ये मेन चीज़ है। जब आपकी साइट के अंदर ये फॉर्म ऐड होते हैं तो उसके बाद ही आप आगे का काम कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म से आप सारी की सारी ईमेल्स जो हैं बेसिकली वो कलेक्ट करते हैं, और जितनी ज़्यादा आपके पास ईमेल्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स होंगे आपके ओमनीसेंट के अंदर, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और उतनी ही ज़्यादा अच्छी आप टारगेटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने ये फॉर्म तो क्रिएट कर लिया है, इसकी हम जो ऑटोमेशन है वो किस तरीके से बनाएंगे। अगर हमने इस फॉर्म को के थ्रू कोई एक स्पेसिफिक ऑटोमेशन बनानी है या इसको किसी कैंपेन में ऐड करना है तो वो किस तरीके से करना है वो हम आगे देखते हैं। अभी तक अगर आपने लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये कोर्स आप letsUncover.pk वेबसाइट पर देख रहे हैं तो काइंडली इसे बुक मार्क कर लें। हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अब मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आपने ईमेल साइन अप फॉर्म्स बनाने हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इन साइन अप फॉर्म्स के ऊपर जो लोग साइन अप होंगे उनको हम कैसे एक ऑटोमेशन के अंदर ऐड करेंगे और कैसे अपनी सेल्स उससे इंक्रीज करेंगे। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम बहुत सारी डिफरेंट ऑटोमेशंस यूज कर सकते हैं। नंबर 1 जो सबसे पॉपुलर ऑटोमेशन है वो है वेलकम ईमेल। वेलकम ईमेल ये होती है कि लेट सपोज वो आपकी साइट के ऊपर आए हैं, उन्होंने साइन अप किया है, साइन अप करने के बाद उन्हें कोई इनिशियल ईमेल चली गई है। वो जो फर्स्ट ईमेल है उसके अंदर आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, आप कोई ऑफर दे सकते हैं, आप अपने ब्रांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं। वेलकम ईमेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आप इसको अच्छे से कस्टमाइज करके अपने व्यूअर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आपने किस तरीके से वेलकम ईमेल की ऑटोमेशन बनानी है। तो यहाँ पर अब हमने अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब ये फॉर्म वो है कि जो फर्स्ट टाइम फॉर्म जो है ये आपकी साइट के ऊपर आपके विजिटर को शो होगा, और वो यहाँ पर डिस्काउंट के लिए भी साइन अप कर सकता है, या आप सिर्फ न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करवा रहे हैं, मतलब उसकी ईमेल लेने के लिए करवा रहे हैं, तो फॉर्म के ऊपर कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये फॉर्म बेसिकली ईमेल कैप्चर फॉर्म है। तो फॉर्म अब हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम एक छोटी सी ऑटोमेशन बनाएंगे। ऑटोमेशन के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म की ऑटोमेशंस बना सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर टेम्पलेट्स की ऑप्शन है, आप स्क्रैच से भी बना सकते हैं, टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच के आपके पास ऑप्शन है, ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो आपके सामने ऑटोमेशंस आ रही हैं। तो ऑटोमेशन के अंदर यहाँ पर वेलकम की ऑटोमेशन है, अबेंडन कार्ड की ऑटोमेशन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ है, ऑर्डर कंफर्मेशन है, यहाँ पर और भी बैक इन स्टॉक, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई आउट ऑफ स्टॉक है तो उसके ऊपर आपने कोई फॉर्म लगाया हुआ है, उसकी आप ऑटोमेशन बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सारी ऑटोमेशन जो हैं ये ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो बहुत सारी ऑटोमेशन हैं। हम यहाँ पर अभी के लिए देखते हैं वेलकम ऑटोमेशन, जो कि बहुत ही सिंपल होती है। इसको हम सेट करना सीखेंगे। तो कस्टमाइज वर्कफ्लो के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, वैसे यहाँ पर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि गोल भी आपके सामने है, टाइप है और चैनल्स हैं। तो यहाँ पर आप ये भी सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका कोई बिल्ड लॉयल्टी, आप लॉयल्टी बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट रिव्यूज़ और ये बर्थडे और ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी वेलकम के ऊपर फोकस करेंगे और यहाँ पे कस्टमाइज वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज वर्कफ्लो के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ना एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारे सामने यहाँ पर ये जो ट्रिगर है ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब ये ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर बेसिकली वो चीज़ है कि जब लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि कोई एक वेलकम ईमेल जानी चाहिए, तो उस वेलकम ईमेल को जाने के लिए क्या चीज़, कौन सा ऐसा इवेंट होना चाहिए जिसकी वजह से वो वेलकम ईमेल जाए। ठीक है, इसमें ट्रिगर की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो हमारे सामने ट्रिगर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है सब्सक्राइब टू मार्केटिंग। अब इसके अंदर वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ईमेल न्यूज़लेटर को या जो साइन अप फॉर्म हमने किया हुआ था उसको उन्होंने उसके अंदर अपनी ईमेल ऐड की हुई है। बेशक उन्होंने डिस्काउंट के लिए किया है या किसी भी चीज़ के लिए किया। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब टू मार्केटिंग हमारा यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये ट्रिगर के मतलब कोई भी बंदा जब उधर अपनी ईमेल देगा तो ईमेल देने के बाद उसे कौन सी मतलब उसे किस तरीके से कौन सी ऑटोमेशन के अंदर हमने ऐड करना है। तो ये हमारी वेलकम ईमेल है, तो इसके अंदर हम उसे कोई डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने जो अपना फर्स्ट साइनअप बनाया था उसके अंदर हम डिस्काउंट दे रहे थे, तो हम वो भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
यहाँ पर अगर उसने कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्यू की है तो आप उसे तब ईमेल सेंड कर सकते हैं। कोई पेज व्यू किया है, कोई चेकआउट उसने स्टार्ट किया है, तो बहुत सारी यहाँ पर ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पे सब्सक्राइब टू मार्केटिंग पर ही सिलेक्ट रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसके बाद जैसे कि उसने सब्सक्राइब किया हमारे न्यूज़लेटर को, या जो हमने फॉर्म दिया हुआ था उसमें, ये 1 मिनट का वेट करेगा। जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब टू मार्केटिंग किया है 1 मिनट का वेट आएगा। अब ये जो डिले है ये आप डिफरेंट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स यहाँ पर आप कुछ और का कर सकते हैं, डेज, वीक्स एंड मंथली, और या फिर इमीडिएटली कि उसी सेकंड में ही चला जाए जैसे ही वो सब्सक्राइब करे। तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, ये आप डिलेज अलग से भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ से ये जो दूसरी ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप ईमेल दे सकते हैं, यहाँ पे एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप डिफरेंट और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि कोई बंदा हमारे इस ट्रिगर को, जैसे ही ये ट्रिगर होगा, कोई बंदा हमारे फॉर्म के अंदर अपनी ईमेल ऐड करेगा, वो 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली उसको ये ईमेल सेंड कर देगी। ठीक है, ये ट्रिगर है। ये सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया कि कितना डिले ऐड किया, और ये थर्ड नंबर के ऊपर हमारे सामने यहाँ पर ये ईमेल आ चुकी है। ठीक है, अब ये ईमेल उसको क्या जाएगी, ठीक है, तो ये ईमेल आप यहाँ से देख सकते हैं, उसको ये ईमेल जाएगी जो हमने यहाँ पर 10% ऑफ की हमने उसे कहा था, लेकिन हम यहाँ पर इसको डिफरेंट ईमेल जो है वो देना चाहते हैं। तो आप एडिट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये सब्जेक्ट लाइन आपकी होगी वेलकम टू, आपके ब्रांड का नाम, अकाउंट नेम आ जाएगा, या फिर यहाँ पर आप अपना ही लिख सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू लेट्स अनकवर। ठीक है, और यहाँ पर हेयर इज़ 10% डिस्काउंट, यहाँ पर हमने $10 डिस्काउंट दिया था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे $10 ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर टू सेलिब्रेट यू जॉइनिंग अस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर्स नेम आ जाएगा। यहाँ पर सेंडर्स नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये इसने साइट के जो टाइटल्स हैं वो चीज़ें तो उसने उस हिसाब से ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेंडर्स नेम आ गया। तो ये सेंडर्स ईमेल एड्रेस जो ओमनी सेंड के साथ आपने जो ईमेल एड्रेस शेयर किया हुआ है, ये उसी ईमेल एड्रेस के थ्रू ही यहाँ पर सेंडर्स का ईमेल एड्रेस भी आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने लोगो की ऑप्शन है। यहाँ पर लोगो हमने ये टेस्ट साइट है तो लोगो बेसिकली यही लगा हुआ है। आप यहाँ पर अपनी साइट के ऊपर जो लोगो लगाएंगे, यहाँ पर आप देखें साइट पे यही लोगो शो हो रहा है, तो हम साइट के ऊपर आपका जो लोगो लगा होगा वो उसी हिसाब से ही ये जो ईमेल है इसमें भी ये लोगो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पे एडिट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप इसको यस सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और आप ईमेल के सेक्शन के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर आपने ईमेल को एडिट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से, जैसे कि हमने यहाँ पर $10 ऑफ लिखा हुआ था, और यहाँ पर हम इसे सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, और इसको अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ और इटैलिक करना चाहूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा हम कोई डिस्काउंट कोड हमने यहाँ पे देना है तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं अनकवर 10। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का डिस्काउंट इसमें आ जाएगा। एक्सपायर जोन भी आप यहाँ पे इसकी कोई एक्सपायरी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप छोटी सी ईमेल को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप फिनिश एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सिंपल सी ईमेल होगी जो हर ये एक वेलकम ईमेल होगी जो हर किसी को चली जाएगी, जो भी बंदा इस ट्रिगर को हिट करेगा, जो भी मार्केटिंग को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ट्रिगर है इसको हम लंबा भी कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि किसी बंदे ने हमारी जो इस कैंपेन के अंदर वो ऐड हुआ है, इस ऑटोमेशन में ऐड हुआ है, तो वो ऑटोमेशन से निकलेगा कब। ठीक है, तो हम इसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो उसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जिट कंडीशन। एग्जिट कंडीशन क्या है, यहाँ पर ना बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास हमारी जो गोल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि हमने 10% डिस्काउंट दिया ना, $10 ऑफ दिया है, मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो तब वो इस ऑटोमेशन से वो एग्जिट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और डिले ऐड करूँगा। मैंने यहाँ पर डिले ऐड किया, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 डे का डिले ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 डे का डिले ऐड किया। अब ये यहाँ पर कह रहा है अननेसेसरी डिले एट द एंड। हम यहाँ पर एट द एंड नहीं है, हम यहाँ पर एक और
ईमेल जो है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ईमेल को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर सब्जेक्ट लाइन और ये चीज़ें लिखी हुई थी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक वी मिस यू और इस तरह की कोई ईमेल आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप उस ईमेल के कंटेंट को जैसे कि हमने उसके अंदर एडिट किया था इसके अंदर भी हम उसी हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इसको आप डुप्लीकेट करना चाहें तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे डिलीट करता हूँ और मैं इस वाली ईमेल को यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये ईमेल को मैं अलग से दोबारा से एडिट कर लूँगा और इस ईमेल के अंदर भी मैंने ये ऑप्शन रखी हुई है। अब इस ईमेल में भी मैं ये चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ईमेल उसे $10 ऑफ की गई है और उसने एक दिन के अंदर भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो उसके पास ये दोबारा एक ईमेल चली जाएगी, ठीक है। तो ये ईमेल तब तक उसे जाती रहेगी, मैं उसे तो ये ऑटोमेशन जो है ये हम तब तक उसको सेंड करते रह सकते हैं। हम आगे भी इसके अंदर डिले कुछ और ऐड करके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 1 वीक का डिले ऐड करके और मैं एक और ईमेल जो है वो मैं उसको सेंड करता हूँ। तो ये इस तरीके से मैं इसके अंदर और भी ऐड करता रहूँगा। लेकिन ये एग्जिट इसके अंदर से, इस ऑटोमेशन से एग्जिट वो बंदा तब होगा जब वो कोई ऑर्डर प्लेस करेगा। अब यहाँ पर ना मैं आपको इस एग्जिट कंडीशन की एक बड़ी मैजिकल चीज़ बताता हूँ। अब आप कोई भी ऑटोमेशन आपने बनाई हुई है, आपका एंड गोल कोई भी हो सकता है। आपकी साइट है, लेट्स सपोज ई-कॉमर्स साइट है, या आपकी साइट कोई सैस प्रोडक्ट की है, या आपकी साइट कोई कोर्स वेबसाइट की है, कुछ भी हो सकता है। तो आप स्पेसिफिक गोल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मेरा कोई ब्लॉग होता तो उस ब्लॉग के अंदर मैंने वेलकम ईमेल तो दी है, अब मैं चाहता हूँ कि कोई वो स्पेसिफिक पेज जो है वो जाके देखे। अब यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी सारे डिफरेंट रूल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं उसे काफ़ी सारे और डिफरेंट गोल्स भी अचीव करवा सकता हूँ। अब इसके अंदर आपका कोई भी गोल हो सकता है कि अगर आपका ई-कॉमर्स साइट है तो आपका मेन गोल यही है कि यार वो ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर किया, या फिर वो आप चाहते हो कि कोई वो एक स्पेसिफिक पेज व्यू करे, ठीक है। तो व्यूड पेज के ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपका ब्लॉग है तो आप चाहते हो कि नया ब्लॉग किसी बंदे ने रीड करना है, आप चाहते हो कि वो आपका सब्सक्राइबर हर सूरत वो रीड करे, तो आप ये ईमेल का एक पूरी ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे और उसको जो फर्स्ट ईमेल जाएगी उसके बाद 1 मिनट वेट करने के बाद मतलब ट्रिगर क्रिएट होने के बाद 1 मिनट वेट करेगा, फिर ये फर्स्ट ईमेल उसे सेंड करेगा, फिर उसके बाद 1 दिन वेट करेगा, फिर ये ईमेल करेगा और फिर उसके बाद 1 वीक वेट करेगा, फिर दोबारा एक ईमेल उसे करेगा और ये ईमेल उसे तब तक जाती रहेगी जब तक वो उस स्पेसिफिक पेज को व्यू नहीं कर लेता, या मतलब ये एग्जिट कंडीशन को हिट नहीं कर लेता, या फिर जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको वो कंप्लीट नहीं कर लेता, मतलब वो पेड फॉर ऑर्डर नहीं कर लेता, ऑर्डर के लिए पेमेंट नहीं दे देता, या प्लेस ऑर्डर नहीं कर लेता, रिफंड नहीं कर लेता, मतलब कुछ भी जो भी आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि लेट्स सपोज आपका ये जो ट्रिगर हिट हुआ है, मतलब सब्सक्राइब टू ईमेल के बाद ये 1 मिनट वेट के बाद ये ईमेल गई है, अगर उसने इसी ईमेल के बाद ही ये एग्जिट कंडीशन को हिट कर लिया है, मतलब उसने ये एग्जिट कंडीशन कंप्लीट कर ली है, तो फ़ौरन ही वो इस जो कैंपेन है, इस ऑटोमेशन से वो निकल जाएगा, ठीक है। और इस ऑटोमेशन से निकलने के बाद अब वो दोबारा इस ऑटोमेशन में नहीं आएगा। और जो लोग जब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे, एग्जिट कंडीशन को मीट नहीं करेंगे, वो तब तक इस ऑटोमेशन के अंदर रहेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपने ऑटोमेशन कितनी लंबी बनाई हुई है, ठीक है। अगर लेट सपोज यहीं तक कि आपकी 1 वीक के बाद एक ईमेल उसे जानी है तो वो तब भी हिट नहीं करता, तो इट मीन्स वो इस ऑटोमेशन के अंदर तो है, लेकिन आगे कोई आपने गोल नहीं क्रिएट किया हुआ कि किस तरीके से वो एग्जिट करेगा, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेशन थी वेलकम ईमेल की। इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इसका नाम भी, जैसे कि लेट सपोज वेलकम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $10 ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ और यहाँ से आप स्टार्ट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर लेंगे। लेकिन ये वर्कफ्लो तब तक नहीं चलेगा जब तक आप ये ईमेल पूरी फिल नहीं करेंगे अपने हिसाब से। हमने तो यहाँ पे सैंपल लिया है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं और मैं स्टार्ट वर्कफ्लो पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो वर्क फ्लो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी साइट के ऊपर अगर दोबारा जाऊँगा तो मेरे पास 5 सेकंड के बाद मेरे पास वो एक फॉर्म आएगा। फॉर्म आने के बाद हम यहाँ पर जो ईमेल अपनी डालेंगे और उस ईमेल को डालने के फ़ौरन बाद ही हमारी इस ऑटोमेशन के अंदर वो ऐड हो जाएगा और वेलकम ईमेल जो है वो मुझे रिसीव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास वो फॉर्म इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अपना जो ईमेल एड्रेस है इस वाले ब्राउज़र के ऊपर ऑलरेडी दे दिया। मैं किसी डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा, वहाँ से मैं जाके दोबारा से ईमेल एड्रेस दूँगा और मैं
उसको इस ऑटोमेशन के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि हमने अबेंडन कार्ट का किस तरीके से उसकी एक ऑटोमेशन क्रिएट करनी है। तो आपने वेलकम ईमेल की ऑटोमेशन सीख ली है, अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से अबेंडन कार्ट की आपने एक ऑटोमेशन क्रिएट करनी है। अबेंडन कार्ट क्या होता है कि लेट सपोज आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा आया है, वो बेशक आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है या फिर आपकी कोई ई कॉमर्स साइट है। अगर वो बंदा आया है, उसने आपकी प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड किया है और कार्ट में ऐड करने के बाद वो वहीं पर ही कार्ट को छोड़ के चला गया है, उसने कार्ट को अबेंडन कर दिया है। अब हमारी कोशिश ये है कि अब हमने उस बंदे से ये ऑर्डर कंप्लीट करवाना है। अब वो ऑर्डर कंप्लीट किस तरीके से करवाएंगे, हमें उसे एक ऑटोमेशन सेंड करनी पड़ेगी, हमें उसे एक ईमेल कैंपेन के अंदर ऐड करना पड़ेगा जिसको हम अबेंडन कार्ट ईमेल कहते हैं। हम उस बंदे को ईमेल सेंड करेंगे कि भाई आपने ये प्रोडक्ट ऐड की थी तो इसको काइंडली आप कंप्लीट करें, चेकआउट अपना पूरा कंप्लीट करें, पेमेंट करें। अगर वो लेट सपोज फर्स्ट ईमेल को इग्नोर कर देता है, फिर हम उसे एक और ईमेल जो है वो सेंड करेंगे। इसके अंदर हम उसे उसी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और इसी तरीके से जब तक वो सेल कंप्लीट नहीं होती, हम अपनी ऑटोमेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलें सीखते हैं कि किस तरीके से अबेंडन कार्ट की ऑटोमेशन को क्रिएट किया जाता है और आप ये अपनी साइट के ऊपर भी इजीली लगा सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। तब हमने अपनी फर्स्ट जो ऑटोमेशन है वो क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर एक और ऑटोमेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसे भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब वेलकम ऑटोमेशन तो हमने बना ली है, हम चाहते हैं कि जो हमारा सब्सक्राइबर आया है उसे कोई $10 ऑफ मिल जाए और फिर उसको वो ईमेल जाती रहे और जब तक वो ऑर्डर प्लेस ना करे वो तब तक इस ऑटोमेशन के अंदर से ना निकले। आप इस ऑटोमेशन को लंबा भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। अब हम यहाँ पर क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। अब हम एक और ऑटोमेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अबेंडन कार्ट की ऑटोमेशन जो है वो हमारे सामने शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अबेंडन कार्ट है इसको हम यूज़ करेंगे, कस्टमाइज वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, जो वर्कफ्लोज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे एक ही तरह के ही होते हैं, मतलब ठीक है, इसका जो डिज़ाइन है और जो जिस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेशन जो है वो थोड़ी सी लंबी आ रही है, तो आप इसी तरीके से अपनी ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो ट्रिगर है, जैसे कि हमने उसके अंदर भी ट्रिगर रखा था सब्सक्राइब टू मार्केटिंग का, इसके अंदर हम अपना जो ट्रिगर है वो हम रख रहे हैं एडिट प्रोडक्ट टू कार्ट। अब बेसिकली अबेंडन कार्ट का जो इन्होंने ऑटोमेशन हमें टेम्पलेट दिया है, इसके अंदर होता ये है कि आपका कस्टमर आया आपकी साइट के ऊपर और साइट पे आने के बाद उसने साइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट देखी या फिर आपने एड्स रन की हुई या कोई एक स्पेसिफिक पेज की, वो आया उस पेज के ऊपर उसने जाके ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की, लेकिन वो कार्ट के अंदर उसने ऐड किया, शायद वो बिजी हो गया या उसका वहाँ पे दिल नहीं किया या उसे प्राइसिंग अच्छी नहीं लगी या उसे कोई और कंपेरेटर उसे कोई नज़र आ गया जो कम प्राइस में दे रहा है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो कार्ट के अंदर प्रोडक्ट छोड़ के चला गया। अब जिसने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर ली है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पोटेंशियल कस्टमर होता है। एक उस कस्टमर से ज़्यादा इसकी वैल्यू है जो आया है सिर्फ और उसने जो है ना मतलब साइट विजिट किया और वो चला गया, उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, लेकिन इस बंदे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसने प्रोडक्ट के कार्ट के अंदर ऐड की हुई है, तो ये बिल्कुल ही नज़दीक है परचेज करने के। ठीक है, तो अब हमने एडिट प्रोडक्ट टू कार्ट, ट्रिगर आ गया, ट्रिगर के बाद उसे हमने ये जो फर्स्ट ईमेल है ये उसको चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आइटम्स इन योर कार्ट आर सेलिंग आउट फास्ट। अब यहाँ पर चैट जीपीटी से या इससे कोई थोड़ी सी एआई जो इन्होंने दिया हुआ है अपना, इससे आप कोई थोड़ा सा जो है ना टोन इसकी कोई चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे चेंज टोन टू, यहाँ पर हम कर सकते हैं फ़नी। ठीक है, हम यहाँ पर फ़नी टोन के साथ देखते हैं तो ये हमें क्या कहता है, योर कार्ड इज़ फीलिंग लोनली, कम बैक, डोंट लेट योर आइटम्स प्ले हाइड एंड सीक। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी उन्होंने दिए हुए हैं और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे का नाम आ जाएगा आगे और फिर उसकी जो है ना आगे आ जाएगा योर कार्ड इज़ ऑन अ डाइट, फीड इट 15% ऑफ या जो भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से एआई के थ्रू भी हम कोई फ़नी सी चीज़ भी लिखवा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे चेंज टोन इसकी कर सकते हैं फ़नी। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो प्री हेडर है ये भी हमारे लिए लिख के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे सेंडर्स नेम आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं या यहाँ पे आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही दफ़ा अपने जो ब्रांड एसेट्स हैं उसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। जब आप अकाउंट बना रहे थे तो आपको इसने लोगो की, ब्रांड एसेट्स की और कलर्स की यहाँ पर उसने ऑप्शन दी थी। आप वहाँ पर अपना लोगो, अपना ब्रांड नेम, ईमेल्स, जो भी चीज़ें आपने वहाँ पर ऐड करनी थी वो कर लेते आप, तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ईमेल जो है ये आपको एक नज़र आ रही है। इस ईमेल के अंदर
नीचे आप प्रोडक्ट्स भी देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर ना मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एडिट कंटेंट के अंदर जाते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस उसके अंदर गए थे, वेलकम ईमेल को हमने एडिट किया था। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी ईमेल को भी यहाँ पे एडिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर व्हाट हैपेंड लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से एआई असिस्टेंट के साथ हम इसको, हमने एक फ़नी टून दी हुई है तो हम इसी हिसाब से ही यहाँ पर भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा उसी हिसाब से करवा लेंगे। तो हमारी टोन कोई भी हो सकती है, सीरियस हो सकती है, कोई कुछ भी हम यहाँ पर उस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें ऐड की। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इमेजेस जो है और प्रोडक्ट जो लिस्टिंग्स हैं आपकी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा है कि आपने ओमनीसेंड को अपनी वेबसाइट के साथ, अपने वूकॉमर्स के शॉपिफाई के साथ आपने अटैच किया हुआ है, और इसके बाद ओमनीसेंड को ये चीज़ पता चल जाती है कि कोई भी आप बंदा आपकी साइट के ऊपर आया है, उसने कोई अबैंडन कार्ट किया है, कोई कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड किया है, तो ओमनीसेंड को पता है कि उसने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड किया है। तो अब इस ईमेल के अंदर आपको मैनुअली जाके कोई प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये प्रोडक्ट्स जो है ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, जो कि अबैंडन प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अबैंडन प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पे ऑप्शन है, इसकी आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। खैर, लेकिन ये जो आपके कस्टमर ने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये शो हो जाएंगी। आपने यहाँ पर इसकी सेटिंग कर ली, आपने यहाँ पर लोगो वगैरह आप उधर से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फिनिश एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट ईमेल है आपकी, जैसे ही कोई बंदा अबैंडन कार्ट करेगा, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करेगा, और वो यहाँ पर हम इसे वैसे थोड़ा सा डिले भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 मिनट का डिले ऐड कर दिया है कि भाई उसने ऐड किया कार्ट के अंदर प्रोडक्ट, और उसने जो है ना उसे फ़ौरन ईमेल ना जाए, उसे जो है ना ज़रा टाइम दिया जाए 1 मिनट का, या यहाँ पर आप उसे 5 मिनट का टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो इसके बाद ये ईमेल उसे गई। ईमेल जाने के बाद हमने वेट फॉर 11 आवर्स, हमने यहाँ पर 11 घंटे का उसे डिले दिया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप देखना चाहते हैं कि आप उसे 5 घंटे के बाद भी ईमेल कर सकते हैं, आप उसे 10 घंटे के बाद या फिर कुछ दिन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अबैंडन कार्ट वाली सिनेरियो ये होता है कि हमें उसे थोड़ा सा जल्दी ईमेल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट टाइम है उसे 5 मिनट रख लें कि उसने कार्ट में ऐड किया है, तो 5 मिनट वेट कर लें। तो उसके बाद आप उसे दोबारा ईमेल जो है वो 5 घंटे के बाद आप उसे कर सकते हैं, और वो जो नेक्स्ट ईमेल होगी वो इस तरीके से नज़र आएगी, और उसके अंदर जो ये प्रोडक्ट्स होंगी ये उसी बंदे की ही जो उसने कार्ट के अंदर ऐड की हुई है वही शो होंगी। इसके बाद फिर हम दोबारा से 12 आवर्स का वेट कर रहे हैं, फिर हम उसे एक और हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहाँ पर कार्ट की कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज़ किसी बंदे ने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड की है, और उसे शायद एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि उसे आपके कंपेरेटर के पास कोई अच्छी कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट मिल गई है, ठीक है। तो अब वो वहाँ पर प्रोडक्ट के कंपैरिजन कर रहा है, प्राइसिंग के अंदर कंपैरिजन कर रहा है। तो आप यहाँ पर एक जो अपनी ऑटोमेशन है वो इस तरीके से बना सकते हैं कि अबैंडन कार्ट स्लैश प्राइस यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं, या फिर डिस्काउंट लिख दें, और अपने इसके अंदर जो नेक्स्ट आपकी ईमेल होगी, जो मतलब एक तो 11 घंटे के बाद एक ईमेल चलेगी, और उसके बाद जो ईमेल जाएगी उसके अंदर आप कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि इसने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है कि आपको जो है ना ये डिस्काउंट मिल जाएगा, और कूपन कोड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उसका, ठीक है। अपनी साइट के अंदर आप वूकॉमर्स के अंदर जाके अपने कूपन एक बना लेंगे, और उस कूपन को आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। अब होगा ये कि वो हम चाहते हैं कि ये बंदा हर सूरत जो है हमारी साइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करे, तो उसके लिए हमने इसे थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन जो लास्ट हमारी जो ईमेल होगी इसके अंदर हम इसे डिस्काउंट भी दे देंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट लेके हमारे उस ऑर्डर को जो उसने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट छोड़ी है उसको वो कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो है। अब इसके अंदर हम एग्जिट की जो हमारी कंडीशंस हैं वो सेम उसी तरीके से ही हैं। प्लेस्ड ऑर्डर की भी हो सकती है, यहाँ पर पेड ऑर्डर की भी हो सकती है, पेड फॉर ऑर्डर की भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी कोई भी और जो आपका गोल है वो आप अचीव करवाना चाहें तो वो आप अचीव यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर 15% के बाद आप इसके अंदर और भी कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिले ऐड कर देता हूँ 5 आवर्स का, और इसके बाद हम उसे एक और ईमेल जो है वो हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। इस ईमेल के अंदर हम उसे कोई अपने ब्रांड के बारे में कोई एक स्टोरी बता देंगे, या फिर हम उसे कोई एक मीम सेंड कर देंगे, कोई उसे मिस यू वाली कोई चीज़ सेंड कर देंगे, कोई इस तरीके से हम उसे इमोशनल या फिर थोड़ा सा ऐसे फ़नी और अपने ब्रांड की एक पूरी अच्छी सी वाइब उस बंदे को शो करेंगे, जिससे वो बंदा हमने जो कार्ट के अंदर उसने जो प्रोडक्ट ऐड करके रखी हुई है वो उस पर ऑर्डर कंप्लीट करे, ठीक है। तो हमारा मेन गोल यही है कि भाई इन दी एंड पैसे दो हमें तो ऐसे ही होता है। तो
अब ये जो सारी स्ट्रैटेजीज हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे स्टार्ट वर्क फ्लो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वर्क फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी साइट के ऊपर कोई भी बंदा आएगा, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर उसने ऐड की और वो चला गया, तो आपके ये जो ऑटोमेशन जो आपने बनाई हुई है ना, ये ऑटोमेशन सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसमें यही इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इसके अंदर जिस तरीके से चाहें ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग आपको एक दफ़ा आपने काम करना है और काम भी कितना किया आपने देखा ही है, तो ये करने के बाद आपकी ऑटोमेशन के ऊपर सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑडियंस के अब यहाँ पर रिपोर्ट्स की ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सेल्स नज़र आएंगी कि आपने जो आपकी कैंपेन्स गई हैं, कितनी ईमेल्स गई हैं, उससे आपको जो रेवेन्यू है वो कितना जनरेट हुआ है। और आपकी जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट को उन्होंने, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेसिकली आ रही होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाली प्रोडक्ट है इसके ऊपर इसके ऑर्डर्स जो है इतने आए हैं। तो मतलब ये आपके ओमनी सेंड के हिसाब से भी आपको शो करता रहेगा कि यार ओमनी सेंड ने आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं और आपके ऑर्गेनिक बेनिफिट्स क्या आ रहे थे, एंगेजमेंट रेट क्या है, ओपन रेट क्या है, क्लिक रेट क्या है, ऑर्डर रेट क्या है। तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ओमनी सेंड के अंदर यहाँ पे शो होंगी। और जो ये ऑटोमेशन वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपने जो ऑटोमेशन बनाई थी, जैसे कि हमने अपनी वर्कफ्लो की ऑटोमेशन हमने क्रिएट की हुई हैं, उनके जो इनसाइट्स हैं जब चलेंगी तो वो यहाँ पर उसकी भी शो होती रहेंगी। और यहाँ पर आप इस सारे डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये भी सीख लिया कि कैसे वेलकम ईमेल की ऑटोमेशन बनाई जाती है और अबेंडन कार्ड की ऑटोमेशन बनाई जाती है। तो अब हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से ईमेल्स को डिज़ाइन किया जाता है। अब लेट्स सपोज आपने अपने सब्सक्राइबर्स को ईमेल सेंड करनी है, कोई एक स्पेसिफिक ईमेल आपने सेंड करनी है, उसके लिए आपने किस तरीके से डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं, अब हम वो सीखने वाले हैं। ईमेल का डिज़ाइन आपके ब्रांड के हिसाब से होना चाहिए, मतलब कि आपके ब्रांड के कुछ स्पेसिफिक कलर्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स होंगे, आप उसके हिसाब से पूरी एक ईमेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी जितनी भी फ्यूचर ईमेल्स हैं वो सारी उसी स्पेसिफिक डिज़ाइन के साथ ही जानी चाहिए, एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और उन ईमेल डिज़ाइंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ईमेल ऑटोमेशन के अंदर भी और अपनी ईमेल मार्केटिंग की जो भी कैंपेन है उसके अंदर। तो चलें ये सीखते हैं कि कैसे आपने ईमेल का डिज़ाइन क्रिएट करना है, और वो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपके ब्रांड की एक झलक नजर आनी चाहिए। चलें इसको भी सीखते हैं। तो अब मैंने आपको सिखा दिया है कि आपने ऑटोमेशंस किस तरीके से बनानी है। जैसे कि हमने एक वेलकम ऑटोमेशन बनाई हुई है और साथ में हमने एक अबेंडन कार्ड की ऑटोमेशन बनाई हुई है। इसी तरीके से हम और भी ऑटोमेशंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट ऑटोमेशन बनाने का मैंने तरीका आपको समझा दिया, लेकिन हम और भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी और भी जो ऑटोमेशंस है वो है, जैसे कि ऑर्डर कन्फर्मेशन किया, ये आपको हर सूरत चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। शिपिंग कंफर्मेशन की आप यहाँ पे बना सकते हैं, ऑर्डर फॉलोअप की बना सकते हैं, और बैक इन स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया था इसकी बना सकते हैं आप। और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए आप जो है उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं, अगर कोई रिव्यू आपने लेना है उसके लिए बना सकते हैं। और जो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारा इसके अंदर जो सिनेरियो है वो सिमिलर है। और अगर आपने बिल्कुल स्क्रैच से बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई और डिफरेंट किस्म की कोई ऑटोमेशन आ रही है तो आप बिल्कुल स्क्रैच से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन जो मतलब मोस्टली यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, वो ऑलमोस्ट इन्होंने सारी बना के रखी हुई है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर हमने ऑटोमेशन भी कर ली है, हमने अपने फॉर्म्स भी क्रिएट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर कैंपेन्स का जो सेक्शन है इसको हम देखेंगे। कैंपेन्स के सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम एक अपनी ईमेल कैंपेन सेंड करेंगे। हमने अपना एक लेट्स सपोज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम डिफरेंट टैग्स भी दे सकते हैं कि यार हमारे सेगमेंट्स हम बना सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मेरे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन अभी वो ईमेल सब्सक्राइबर नहीं है क्योंकि मैंने जो वेबसाइट है वो डायरेक्टली कनेक्ट की है। तो हम जाते हैं सेगमेंट्स के अंदर। तो हम यहाँ पर क्रिएट सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक अपने सब्सक्राइबर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम सारे सब्सक्राइबर्स को भी ईमेल कैंपेन सेंड कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स को भी कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ हो गई, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। हम यहाँ पे क्रिएट ईमेल कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ सब्जेक्ट लाइन आपने लिखनी है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट लाइन क्या होती है ईमेल की। तो मैं यहाँ पर अगर मैं ब्लेस्ड फ्राइडे सेल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम देखते हैं ये क्या बनाता है। अनलॉक योर फ्राइडे सेविंग्स नाउ, जॉइन अस 3 अमेजिंग डील्स, और
ठीक है, वैसे ये वाली भी ठीक है। तो हमारी कुछ लेट सपोज हमारी कुछ 3 डील्स हैं, या अब ये तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एआई से लिखवा के, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी से सिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आपकी जो भी ईमेल का सब्जेक्ट लाइन है आप वो खुद लिखेंगे, खुद आपने बताना है। अगर आप कोई आर्टिकल लिख के कोई आपने ब्लॉग लिख के अपनी साइट के ऊपर वो प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप ब्लॉग की हेडलाइन लिख सकते हैं। अगर कोई डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर बता सकते हैं, कोई सेल चल रही है, कोई साइट के अंदर कोई अपडेट आई है वो आप बता सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे ईमेल की सेटिंग के अंदर जाके एक ईमेल कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं। सेंडर्स नेम आपको जैसे कि पता है, हम यहाँ पे लेट्स अनकवर लिख लेंगे और यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में इनबॉक्स प्रीव्यू भी आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट लाइन इस तरीके से नज़र आती है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो सेंडर्स नेम है वो इस तरीके से आ रहा है। तो सेंडर्स ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई हुई है। हम यहाँ पे जो इसका प्री हेडर है वो भी हम यहाँ से कोई चूज़ कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप बेसिकली चैट जीपीटी से, क्लॉड से कोई अपनी पूरी एक ईमेल कैंपेन पूरी डिज़ाइन करवा सकते हैं। वो आपको सारे ये जो चीज़ें मैं हमने यहाँ पे फिल की हैं ये आपको उसी हिसाब से लिख देगा, और अंदर जो ईमेल का कंटेंट है वो भी आप उससे लिखवा सकते हैं। तो कैंपेन नेम जो है बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो ये यही वाली जो सब्जेक्ट लाइन है इसी को ही कैंपेन नेम बना देगा। हम इसी को ही कर लेते हैं, ठीक है, कैंपेन नेम लिख लेते हैं। और इसके अलावा हम ये जो लैंग्वेज है ये हम यही रहने देंगे। अगर आप फेसबुक वगैरह को अटैच करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसे चूज़ ईमेल टेम्पलेट के ऊपर जाएंगे। अब हम ईमेल का टेम्पलेट जो है वो हम वैसे हम बिल्कुल स्क्रैच से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो ईमेल के टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं इनको चूज़ कर सकते हैं, जो कि इधर काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ों से रिलेटेड ही आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ चीज़ें। तो जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैक फ्राइडे लिखा हुआ है, हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं इस टेम्पलेट को। ये आप देख सकते हैं कि ये ईमेल का टेम्पलेट इस तरीके से है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। ये जो है ये जो यहाँ पर इमेज लगा हुआ है ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको रिमूव भी कर सकते हैं और अपना कोई एक और इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो टेम्पलेट है ब्लैक फ्राइडे वाले को छोड़ के मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता था, तो उसके लिए हमें एक इमेज चाहिए था। तो अच्छा, बेसिकली अब यहाँ पर ना जो इसको एडिट करना है ईमेल को वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप कैनवा के अंदर चीज़ें चेंज करते हैं ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज एक लगा हुआ है, इस बैकग्राउंड इमेज को आप चेंज कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिक बैकग्राउंड का कुछ कलर्स आ रहे हैं, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि यहाँ पर अगर हमने कोई ब्लेस्ड फ्राइडे सेल, ठीक है, ये मैंने कोई ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल यहाँ पे लिख दिया 50% ऑफ। अच्छा, हम इस इमेज को जो है वो रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर आते हैं और रिसेंटली व्यूड के अंदर। अच्छा, ये जो रिसेंटली रिव्यूड वाले हैं ये कुछ पेड उसके अंदर हैं, और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वाला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। मैंने ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन जो है ये यहाँ से निकाल लिया है। तो अब आप यहाँ से डिफरेंट सेक्शंस भी निकाल सकते हैं, रिसेंटली एडिड प्रोडक्ट्स या मोस्ट व्यूड प्रोडक्ट, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये जो रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है ये ज़रा इनका जो प्रीमियम अकाउंट है उसके अंदर आपको मिलेगा, लेकिन बाकी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ऊपर आ जाता है, इसको आपने एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इसके ऊपर नीचे क्लिक करेंगे और आपने जिस जगह के ऊपर भी इसको एडजस्ट करना है आप ये उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे आके आप कलर्स के अंदर आके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहें या हम यहाँ पर बटन जो है वो अपने हिसाब का ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसमें हम पहले इस बटन को डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम एक और बटन जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स के अंदर जाके आपने सिंपली बटन यहाँ पर ऐड कर देना है, और इस बटन की जो सेटिंग्स हैं आप इसके ऊपर पहले टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ब्राउज न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया। इसके बाद इसकी अगर आप मज़ीद सेटिंग्स वगैरह जो है वो एडजस्ट करना चाहते हैं, इसके कलर्स वगैरह, मैं इसे वाइट करता हूँ और टेक्स्ट कलर जो है वो हम ब्लैक करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देते हैं और यहाँ से आप इसका
जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल भी मैंने चेंज कर दिया, और इसका हम यहाँ पर इस बटन का बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज़ ये ब्राउन कलर सेलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर विड्थ हम सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी कम करते हैं। इसमें हम इस तरीके से कुछ डिज़ाइंस भी बना सकते हैं अपने, कि हमारा जो बटन है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाए, और इसके लेआउट के अंदर जाके हम इसके अंदर मज़ीद और भी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये जो नीचे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट जो है आप यहाँ से प्रोडक्ट रिकमेंडर से जाके ख़ुद भी अपनी कोई प्रोडक्ट, ये देखिए यहाँ पे बेस्ट सेलिंग जो है वो सिलेक्ट हुआ है। आप अगर कोई अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। बाकी आप इसके अंदर जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमने लेट्स सपोज़ ये हमारी जो ईमेल है वो डिज़ाइन हो चुकी है, हम इसको सेव एंड चूज़ रेसिपिएंट्स के ऊपर करेंगे। ये हमारी ईमेल इसी तरीके से ही जाएगी, ठीक है। इसका जो कैनवस साइज़ है ये हमने 600 ही रखना है, क्योंकि ये जो 600 साइज़ है ये बेसिकली दोनों डिवाइसेस के ऊपर ठीक नज़र आता है, जो कि कंप्यूटर डिवाइस पे भी और आपकी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पे भी ये बिल्कुल अच्छा नज़र आता है, जिसकी वजह से हमें जो है ये 600 कैनवस विड्थ जो है वो हमने रखनी है। प्रीव्यू एंड टेस्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इस तरीके से ये ईमेल नज़र आ रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था रिसेंटली व्यूज़ या फिर जो मोस्ट पॉपुलर जो प्रोडक्ट्स थी वो उसने खुद ही यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और साथ में जो ईमेल साइज़ है 40 KB, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ईमेल लार्जर दैन 100 KB जो है उसके ऊपर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही परफेक्ट उसका साइज़ है। अच्छा, हमने ये चीज़ कर ली, इसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज करनी है, ये तो ऑब्वियसली बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये आप इजीली कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ईमेल डिज़ाइन करना, इसके अंदर कोई इमेजेस ऐड करना, हेडर ऐड करना, कंटेंट अगर आप देखें तो यहाँ से आप कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस जो हैं वो पूरे के पूरे उठा के वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर ये सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, इसमें हमने कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट अगर हमने देने हैं वो भी हमने ऐड कर लिए। इसके बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम इसके बैकग्राउंड्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेम कलर कर लिया इसका, यहाँ से हमने इसका कलर भी सेम कर लिया। और इसके अलावा यहाँ पे कंटेंट के अंदर आप जाके और भी चीज़ें देख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगें, अच्छी लगें, वो आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये फुटर है, फुटर हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है, आप फुटर को ऐड कर सकते हैं। ये ओमनीसेंट का बैज है, रिमूव इसे हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पेड प्लान होगा, ठीक है। तो अभी हम फ्री प्लान के साथ चल रहे हैं तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके साथ अगर हम यहाँ पर कोई डिस्काउंट कोड देना चाहते हैं तो वो भी कंटेंट के अंदर जाके हम कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट कोड निकाल सकते हैं, उसका मतलब वो स्पेसिफिक टेम्पलेट निकाल सकते हैं और वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शंस जो पूरे बने हुए हैं ये भी काफ़ी अच्छे सेक्शंस हैं। ये करने के बाद हम सेव एंड चूज़ रेसिपिएंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हमारी बेसिकली ईमेल की कैंपेन बन रही है। अब हमने ईमेल तो डिज़ाइन कर ली है, लेकिन हमने ईमेल सेंड किन लोगों को करनी है वो चीज़ हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अब हमारे पास जो हमारी जितनी ऑडियंस थी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी कि उसने ऑटोमेटिकली जो कॉन्टैक्ट्स है वो इसमें ऐड तो कर लिए, लेकिन वो सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं थे, ठीक है। तो अब सब्सक्राइबर वो बंदा तब बनेगा जब वो आपकी साइट के ऊपर आएगा, उस फॉर्म के अंदर जाके अपनी ईमेल को ऐड करेगा। हमने अभी जो फॉर्म क्रिएट किया था उसके अंदर हमने टेस्ट ईमेल ऐड की थी, तो हमारा एक ही सब्सक्राइबर जो है वो वहाँ पर ऐड हुआ है। तो हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्पेसिफिक सेगमेंट्स भी बना सकते हैं, उन सेगमेंट्स को भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि यहाँ पे भी क्रिएट सेगमेंट के ऑप्शन है, तो आप उन कॉन्टैक्ट्स के अंदर से कोई स्पेसिफिक सेगमेंट्स भी बना सकते हैं कि यार इस तरह के जो लोग थे या कोई स्पेसिफिक फॉर्म से जो लोग आए हुए थे उनको मैंने अलग कैंपेन भेजनी है ईमेल, और अगर कोई जो है डायरेक्टली डिस्काउंट वाले के थ्रू आए हुए थे उनको हमने अलग जो है वो कैंपेन भेजनी है, तो ये चीज़ हो सकती है। अगर आप सारों को भेजना चाहते हैं तो ऑल सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप सिंपली रिव्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कैंपेन बूस्टर का ऑप्शन है। अब कैंपेन बूस्टर से बेसिकली होता ये है कि जिन लोगों को ईमेल जो मिस कर जाते हैं ईमेल, उनको ये दोबारा से ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा, और ये बाकी आपको वही सेटिंग्स ही बता रहा है जो हमने सेटिंग्स ऑलरेडी कर ली हैं। ये करने के बाद आप सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे और आपकी जो ईमेल है वो सेंड हो जाएगी, और ये बेसिकली जितने भी सब्सक्राइबर्स आपने सेलेक्ट किए उन सबको ईमेल चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू कैंपेन, आपने ऑलरेडी ये कैंपेन स्टार्ट कर दी है, और ये अभी ईमेल जो है, अभी तो इसके अंदर ईमेल थी नहीं जिसकी वजह से ये वो एक ईमेल है तो उसको भी सेंड कर देगा ये। तो ये तरीका है जिससे हम मल्टीपल ईमेल की कैंपेन्स बना सकते हैं, मतलब ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स बना सकते हैं।
अब मैं एक छोटा सा रिवाइंड आपको दे देता हूँ, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा है? हमने अकाउंट क्रिएशन सीखी है, हमने ओमनीसेंड के साथ अपनी वेबसाइट को लिंक करना सीखा है, हमने यहाँ पर फॉर्म्स क्रिएट करना सीखा है कि किस तरीके से स्पेसिफिक हमने फॉर्म बनाना है और उससे हमने सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करने हैं, हमने वो भी सीख लिया है। और हमने ये भी सीखा है कि हम डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ऑटोमेशन सीखी कि कैसे एक वेलकम एक ऑटोमेशन जो है वो क्रिएट की जाती है, वेलकम ईमेल की ऑटोमेशन। फिर उसके बाद हमने अबेंडन कार्ड की ऑटोमेशन सीखी। इसी तरीके से मैंने आपको और भी ऑटोमेशन दिखाई हैं जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनी हुई है। आपने सिंपली जाके उन टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है और अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करनी है और सेंड कर देनी है, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन भी हमने सीख ली। और जो लास्ट के अंदर हमने जो ईमेल कैंपेन का हमारा ऑप्शन था वो हमने अभी सीखा है कि ईमेल जो है किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन बनाई जाती है। बाकी जो चीज़ें थी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर ली थी कि रिपोर्ट्स के सेक्शन को और ये ऑडियंस के सेक्शन को ये हमने पहले भी सीख लिया है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा एक टूल है जिसको आप जो है अपनी किसी भी बिज़नेस के अंदर, अपने क्लाइंट के या अपने किसी भी बिज़नेस के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा और एक हैवी रेवेन्यू जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है ओमनीसेंड से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर इसका रिस्पॉन्स दूंगा। अब आपने ओमनीसेंड के थ्रू ईमेल मार्केटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट सीख लिया। अब इसके अंदर आप सारी चीज़ें खुद एडजस्ट कर सकते हैं, खुद अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, खुद अपनी ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह के व्यूअर को कब कन्वर्ट करना है, उसको कौन सी ईमेल भेजनी है, आप ये सारी चीज़ें खुद एडजस्ट कर सकते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ओमनीसेंड के अंदर। मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। लाइक आप $1 स्पेंड करते हैं, उसके बदले में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट $70 to $72 का मिलता है। और इसी जगह के ऊपर अगर आप एड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं तो वहां पर उस हिसाब से आपको ROI जनरेट नहीं होती। और मजे की बात यह है कि आपके जितनी ज्यादा बड़ी सब्सक्राइबर लिस्ट होगी आपका बिजनेस उसी हिसाब से ही ग्रो हो रहा होगा। बहुत से लोग बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज बहुत से लोग कंटेंट के थ्रू अपनी लीड्स लेके आते हैं, बहुत से लोग जो पेड एड्स है उसके थ्रू लेके आते हैं, कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू लेके आते हैं। लेकिन जब वो व्यूअर वहां पर लेके आ जाते हैं, उस व्यूअर को आप अपना ब्रांड जो है वो हमेशा के लिए याद करवाने के लिए जो एक टूल यूज होता है उसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मजे की चीज ये है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 70% जो बिजनेसेस हैं वो ईमेल मार्केटिंग को यूज ही नहीं करते। वो अपनी सारी की सारी जो लीड्स हैं उनको वैसे ही जाया होने देते हैं और ब्रांड अवेयरनेस का तो मौका ही नहीं मिलता। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने शायद एक दफा आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज की है लेकिन उसके बाद वो आपके ब्रांड को ही भूल चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ टीमू की। आप लेट्स सपोज टीमू से आपने एक बार जाके कोई चीज परचेज की, आपने उनकी ऐप के ऊपर एक बार अकाउंट क्रिएट किया। अब आप उनकी ऐसी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स में फंस चुके हैं कि आपको कॉन्टिन्यूसली ईमेल्स मिलती रहेंगी। यहाँ पर ईमेल जब किसी के पास भी जाती है तो नीचे अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आपकी ऑडियंस में से कोई बंदा आपकी ईमेल से इरिटेट हो रहा है तो वो अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। तो इसीलिए आपने अपनी कैंपेन्स को डिजाइन इस तरीके से करना है कि वो अगले बंदे के लिए इरिटेशन ना क्रिएट करे, ठीक है। उसके लिए एक नॉर्मल फ्लो होना चाहिए, मतलब उसने आज आपकी एक स्पेसिफिक ईमेल देखी है, कल उसने एक और ईमेल देखी है, फिर परसों एक और ईमेल देखी है। तो इसमें सिर्फ ये ही नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते रहना है बार बार, आपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी देना है। आपका ब्यूटी से रिलेटेड स्टोर है तो आप ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स दे सकते हैं। आपका फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपने अपनी एक साइट बनाई हुई है तो आप उससे रिलेटेड कोई एक नया ब्लॉग जो है वो ईमेल उसकी डिज़ाइन करके उसका कुछ पार्ट आप वहाँ पे लिखें और फिर रीड फुल ब्लॉग का आप नीचे लिंक देके अपनी साइट के ऊपर उसे लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से आपकी कोई भी साइट हो सकती है, आपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट को भी लाजमी ऐड करना है। और साथ में ईमेल मार्केटिंग के इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जब आप ईमेल को सेंड करते हैं तो ये आपको बताते हैं कि कितने % ईमेल जो है वो ओपन हुई है, ओपन रेट कितना है। और ओपन रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ओपन रेट हमें अगर यहाँ से पता चल रहा हो तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल टूल होता है। और नेक्स्ट टाइम जिन लोगों ने ईमेल को ओपन किया था हम उन लोगों को एक डिफरेंट कैंपेन के अंदर ऐड करके उनको एक डिफरेंट जो है वो अपनी ईमेल कैंपेन सेंड कर सकते हैं और उन्हें कोई
स्पेसिफिक ऑफर दे सकते हैं, उन्हें कोई अलग से बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा जो ईमेल मार्केटिंग का कोर्स मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, इसको बेसिकली आपने साथ ही इंप्लीमेंट करना है। जो भी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं, आपने साथ साथ उसको अपने स्टोर के ऊपर इंप्लीमेंट करें और इस टूल के साथ ज्यादा से ज्यादा खेलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री टूल है, आपके कोई पैसे तो लग नहीं रहे। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं और किसी भी अपनी एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर जब आप इसको लगाएंगे तो आप वहां से रिजल्ट्स भी रियल टाइम के अंदर देख सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो फिर आप देखिएगा कि आप इसके जो प्लान्स हैं उसको अपग्रेड करने की साइट के ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि अभी करंटली आपको यहाँ पर 500 सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको $1 का बोनस मिलता है जो कि आप SMS कैंपेन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन SMS कैंपेन्स जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ईमेल मार्केटिंग के ऊपर ही अपना जो फोकस है वो उसके ऊपर रखें। तो अगर आप इसमें से कोई भी प्लान परचेज करना चाहते हैं तो आपको 30% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप कूपन यूज़ करेंगे SOBAN30। ये कूपन और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। लिंक है letsandcover.pk/omnisend और जो कूपन कोड है वो है SOBAN30। अगर आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा और बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और आप इसे लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों के अंदर। अगर आप इस तरह के और भी कोर्सेज देखना चाहते हैं तो letsandcover.pk हमारी जो वेबसाइट है उस पर बहुत सारे और कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें हमारा सबसे पॉपुलर जो कोर्स है वो क्लाइंट हंटिंग का है। अगर आपने स्किल सीख लिया है और आपने उसके लिए क्लाइंट्स फाइंड करने हैं तो आप क्लाइंट हंटिंग का हमारा वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज हमने अपलोड किए हैं जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आप लेट्स एंड कवर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो काइंडली इस वीडियो को अभी लाइक करें और लेट्स एंड कवर को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।